बात जहां तक समझौते की है तो ईरान ने आज कहा कि पाकिस्तान के जरिए अमेरिका से बातचीत जारी है। उधर अमेरिका ने ईरान के प्रस्ताव को ठुकराते हुए अपनी 5 शर्तें थोप दी हैं। अमेरिकी शर्तों से ईरान की शर्तें टकराकर बारूदी चिंगारी को भड़का सकती हैं। ईरान ने कहा था कि अमेरिका उसे हमले में हुए नुकसान की भरपाई करे। जवाब में ट्रंप प्रशासन ने अब कहा है कि बमबारी से हुए नुकसान का वो कोई मुआवजा नहीं देगा। ईरान ने कहा था कि वो यूरेनियम को लेकर अमेरिका से समझौता नहीं करेगा। जब अमेरिका ने नई शर्तों में ईरान से उसके 440 किलोग्राम एनरिच यूरेनियम मांगा, अमेरिका ने इसके साथ ही ईरान में सिर्फ एक परमाणु प्लांट चलाए रखने की इजाजत दी है। ईरान की फ्रीज हुई विदेशी संपत्तियों में से 25% से ज्यादा रकम वो जारी नहीं करेगा, जबकि ईरान पूरी फ्रीज संपत्ति को वापस चाहता है। और वाशिंगटन यह भी चाहता है कि लेबनान समेत सभी मोर्चों पर युद्ध खत्म करने का मुद्दा बातचीत के जरिए हल किया जाए। वैसे आपको बता दें कि इनमें से ज्यादातर शर्तें ईरान को नामंजूर हो सकती हैं। तो सवाल फिर वही है, खाड़ी में क्या होने वाला है? इसे आप अमेरिकी सेना की तैयारियों से समझ सकते हैं। लेकिन उससे पहले आपको एक बात बताना बहुत जरूरी है। हमारी सहयोगी सुमेरा खान जब ईरान गई तो उन्होंने क्या देखा? उन्होंने देखा कि लेबनान के अंदर, ईरान के अंदर लेबनान के झंडे लगे हैं कई जगह, बल्कि ये कहा जाए ज्यादातर जगह। इसका मतलब है ईरान और लेबनान साथ है। इसका मतलब है कि अगर लेबनान पर हमले चल रहे हैं जो कि इजराइल कर रहा है, जो सीजफायर तोड़ा जा रहा है, इसका मतलब ईरान की जो पहली शर्त थी वो अमेरिका और इजराइल ने नहीं मानी है। खैर, अब तैयारियों की बात करते हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट है कि अमेरिका इजराइल के अधिकारी युद्ध विराम के बाद से अपने सबसे गहन सेना तैयारियां कर रहे हैं। इस आशंका के बीच कि ईरान पर हमले इसी सप्ताह फिर से शुरू हो सकते हैं। अमेरिकी नेवी के 2 एयरक्राफ्ट कैरियर 5th फ्लीट में तैनात हैं। यूएसएस बुश और यूएसएस लिंकन पश्चिमी एशिया में सक्रिय हैं। इनके अलावा यूएसएस रूजवेल्ट जल्द लिंकन की जगह ले सकता है। वहीं पश्चिम एशिया में अमेरिकी बेस पर हलचल बहुत बढ़ गई है। C-17 और C-5 विमान से सैनिकों की भारी तैनाती की खबरें। ईरान से टेंशन के बीच हथियारों की भारी सप्लाई की गई है और पश्चिम एशिया में अमेरिकी सेना का एयरलिफ्ट हुआ है। अमेरिकी एयरफोर्स के कई विमान जो है वो बेस पर लौटे हैं। एयर मैप पर अमेरिकी विमानों की वापसी ट्रैक हुई है। हमले से पहले एयरलिफ्ट की अमेरिकी रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है। यह भी कहा जा रहा है कि 50,000 सैनिकों के जरिए ईरान में ग्राउंड ऑपरेशन भी हो सकता है।